नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज तारीख हो गई है 28 मई 2026। लेकिन इस दिन एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये कि अमेरिका और ईरान के युद्ध से जुड़ी हुई एक खबर, जिसको लेकर के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका इंतज़ार हो रहा था। वो पूरा ना सही, कुछ तो उससे जुड़ी सही जानकारी और अच्छी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी युद्ध से जुड़ी हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि अमेरिका और ईरान अब एक बार फिर से 60 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं और ट्रंप की इस पर मंजूरी हालांकि अभी बाकी बताई जा रही है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कह रही है कि दोनों देशों में एक आम सहमति इस बारे में बन चुकी है, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन आपको बताएं कि ईरान जो है वो 30 दिन में हॉर्मुज से अपनी माइंस हटा लेगा। इसका ये एक सबसे बड़ा पहलू भी है 60 दिन के सीज फायर को लेकर के, क्योंकि अभी बातचीत का माहौल जब बन रहा है तो हो सकता है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाए और इसके बाद दुनिया पर जो वैश्विक संकट इस युद्ध के चलते मंडरा रहा है उससे पूरी दुनिया को निजात मिल जाए। तो आज इसे ज़रा समझते हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान 60 दिन के अपने संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो गए। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक अच्छी खबर है, जहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी इस समझौते पर अभी बस बाकी रह गई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से बातचीत हुई और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर जिस तरह से सहमति बनी है, इसका मकसद संघर्ष विराम को बढ़ा देना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक औपचारिक बातचीत की शुरुआत करना है। तो रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ट्रंप ने समझौते पर फैसला करने के लिए कुछ वक्त मांगा है, जिसमें ये अभी तय नहीं है कि वो वक्त कितने दिन का लेने वाले हैं। लेकिन ये तय ज़रूर माना जा रहा है कि दोनों देश एक सकारात्मक बातचीत पर आगे बढ़ चुके हैं। और ईरान की तरफ से भी जो जानकारी सामने आई वो ये है कि ईरान ने भी आधिकारिक तौर पर अभी तक हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो ये जो समझौता है, ये समझौता क्या है? इस प्रस्तावित समझौते के बारे में ये कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की जो आवाजाही है वो इसके बाद बेरोक-टोक जारी रहेगी। ईरान को 30 दिन के भीतर अपनी जो समुद्री माइंस है उनको हॉर्मुज स्ट्रेट से हटाना पड़ेगा और साथ ही साथ जहाज़ों से इस दौरान कोई टोल नहीं लिया जाएगा, जो ईरान कह रहा था। और इसके बदले में आप सोच रहे होंगे अमेरिका क्या करेगा। तो इसके बदले में अमेरिका जो है वो अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को भी धीरे धीरे कम करेगा, हटाएगा उसे। ईरान को तेल बेचने के लिए कुछ प्रतिबंधों में राहत देने पर भी चर्चा करेगा। राहत देगा नहीं, लेकिन चर्चा करेगा, ये इसमें क्लोज है। और ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में ईरान का परमाणु हथियार नहीं खरीदने का एक वादा भी शामिल किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरुआती 60 दिन अगर हम इस समझौते के देखें और इस 60 दिनों में ये जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम कहा जा रहा है, ये और यूरेनियम के एनरिचमेंट पर भी बात होगी दोनों देशों के बीच में, क्योंकि लगातार इसी पर बात अटकी हुई थी। अब आते हैं कि पिछले 24 घंटों के अंदर क्या बदलाव इस युद्ध को लेकर के, इसके माहौल को लेकर के हुए हैं। तो अमेरिका और ईरान की डील का जो दावा है वो सामने आना ही सबसे बड़ी खबर है। तो ये पहली बात, और ईरान ने इस बात को लेकर के दावा किया कि अमेरिका के साथ जो युद्ध है उसको ख़त्म करने के लिए शुरुआती समझौता ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग जहाज़ों की जो आवाजाही है उसको बहाल करने और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को वहाँ से घटाने पर प्रस्ताव जो है वो शामिल है। और अमेरिका ने इस रिपोर्ट को हालांकि झूठ बताया। ये जो रिपोर्ट आई व्हाइट हाउस की तरफ से, ईरानी मीडिया की जितने भी शांति समझौते की बातचीत थी और जो रिपोर्ट का दावा किया जा रहा था
उसको व्हाइट हाउस की तरफ से गलत करार दिया गया है, उसको झूठा बताया गया है, पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत बताया गया है। अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह का कोई आधिकारिक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, तो अब क्या कीजिएगा? जब एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, दूसरी तरफ ईरान कुछ कहता है और व्हाइट हाउस की प्रतिक्रियाएं कुछ आती हैं, तो ये कंफ्यूज करता है सबको कि आखिर चल क्या रहा है। और इस बात को आप भी वही समझ रहे होंगे, लेकिन पिछले 24 घंटों में एक और बात हुई। वो बात ये हुई कि लेबनान में इजराइल के हमले तेज़ हो गए और तभी से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में या भारत के भीतर भी ये चर्चाएं तेज़ हुई कि ये युद्ध जो है अब और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और कभी भी ये विध्वंसक रूप ले सकता है और ज़्यादा भीषण हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन दक्षिणी लेबनान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इजराइल के ताज़ा हवाई हमले जो हुए उनमें कम से कम 31 लोगों की मौत होने की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिल रही है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 40 लोग इनमें घायल भी हुए हैं। लगातार जिस तरीके से हमले हुए हैं उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन एक और बात इसके बीच में ये निकल कर के सामने आई कि लोग वहाँ से लेबनान से पलायन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में वो भीड़ देखी जा सकती है लोगों के पलायन की। अब एक बड़ी बात और हुई, वो ये हुई कि ईरान ने भारतीय नाविकों को छोड़ा है और लंबे कूटनीतिक प्रयास भारत की तरफ से किए गए थे। इसके बाद जुलाई 2025 से ये जो नाविक ईरान के कब्ज़े में थे, ईरान की हिरासत में थे, 10 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया गया। ये भारत के लिए अच्छी खबर है, भारत और ईरान के आपस के रिश्तों के लिए भी अच्छी खबर है और तमाम जो ये सभी नाविक हैं 10, ये जल्द अब भारत लौट आएंगे। एक लंबा इंतज़ार हुआ और फिलहाल अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन एक और बड़ी खबर वो ये है पिछले 24 घंटों की, वो ये है कि हमास के कमांडर को मारने का दावा किया गया है, क्योंकि इजराइल ने गाजा में जो हवाई हमले किए गए उसमें हमास के सैन्य शाखा के जो नए कमांडर है मोहम्मद ओदेह, उनको मारे जाने का दावा किया। यह हमला जो है वो गाजा सिटी की रिहायशी इमारत पर कई महीनों की निगरानी के बाद किया गया बताया जा रहा है। लेकिन उम्मीद कीजिए कि इस युद्ध को लेकर के जब बातचीत के दावे हो रहे हैं और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो जल्द इसका कोई हल निकल पाए। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेरिका जो है वो दरअसल चाहता ही यही है कि दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां रहे, उसके हथियार बिकते रहें, लोगों की इकोनॉमी डाउन होती रहे और वो शहंशाह बना रहे। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट कर कीजिए और हमें बताइए कि आप इस पर क्या सोच रहे हैं। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।